तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान ने मार मार के पीतियान को फुटबॉल बना दिया था, मगर तभी वहाँ पे आ जाता है लीजेंडे जो कि जियान के सामने काफी ज्यादा चौड़ दिखा रहा होता, मगर तभी वहाँ पे जियान के सारे दोस्त आ जाते हैं, जैसे देखकर लीजेंडे की फटके चार और तुरंत ही वहाँ से 9-2 हो जाता है। मगर तभी हमें देखने को मिलता है जिया के ऊपर कोई हमला कर देता है, तो जियान उसके पीछे जाता है और उसके साथ फाइट करता है, मगर वो जियान को चकमा देके वहाँ से निकल जाती है। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है नोबल बेस्ड एक्सप्लेनेशन की, जहाँ पे जो जियान होता है वो वापस लौट आता है अपने कैंप में, जहाँ पे सभी लोग उसी का इंतजार कर रहे होते। तभी हम जिया से पूछता है क्या हुआ तुम्हारे साथ, तो जो जिया होती है वो ए टू जेड सब कुछ बता देती जो कुछ भी उसके साथ हुआ था। ये सुन के लिटिल प्री डॉक्टर बोलती है ये तो वही 9 डी ग्राउंड पाइथन का मर्डर है जो कि उन लोगों को टारगेट कर रहा है, मगर अभी के लिए मुझे ये बात समझ में नहीं आई आखिर इसने जिया के ऊपर हमला क्यों किया। ये सुन के जो जियानो तो थोड़ी देर सोचता है और फिर जिया के सर को सहलाते हुए बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है शायद उस मर्डर ने अभी के लिए हमारे छोटे पैकेट को 9 डी ग्राउंड पाइथन समझ लिया था, इस वजह से उसने इसके ऊपर हमला किया। ये सुन लेकिन जो जिया होती है वो अपने आड़े टेढ़े मुंह बनाने लगती और बोलती क्या उसने मुझे वो गंदी नाली के कीड़े समझ लिया था, ये तो मेरी घनघोर बेइज्जती है। ये सुन के सभी लोग जिया के ऊपर हंसने लगते हैं, मगर तभी जो जिया होती है एकदम से सीरियस हो जाती है और बोलती है मगर कुछ भी उस लड़की की जो आंखें हैं वो बहुत ही ज्यादा अजीब थी, उसने मुझे एक पल के लिए कंट्रोल कर लिया था, वो तो मेरी ब्लड लाइन थी जो मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी उस टाइम। ये सुनने के सभी लोगों के एकदम से वो उठ जाते हैं, मगर तभी जो ट्यान गोजुन से होते हैं वो बोलती हैं आखिर ये किस तरीके का पर्सन है, मैंने आज से पहले सेंटर पॉइंट के अंदर ऐसे पर्सन के बारे में कभी नहीं सुना जो किसी के दिमाग को कंट्रोल कर पाए, ये पर्सन तो बहुत ही मिस्टीरियस है। ये सुन के भालू भाई बोलते अगली बार वो मुझे दिखाई देती तो मैं उसे मार मार के भूत बना दूंगा, क्योंकि अगर इस छोटी दादी को गलती से भी कुछ हो गया वो लोग मुझे मार मार के भूत बना देंगे। ये सुन के जो जिया ना तो वो हमें नोट करता और बोलते कि हम लोगों को जिया की सिक्योरिटी को और ज्यादा बढ़ाना होगा, हमेशा कोई ना कोई उसके साथ रहेगा, क्योंकि हमें उस पर्सन के बारे में कुछ भी नहीं पता है वो कितना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उससे फाइट कर देता है। मैंने एक बहुत ही अजीब सी चीज देखी, मुझे ऐसा लगता है जो 9 डीप ग्राउंड पाइथन की पर्सन गायब हो रहे हैं, मुझे लगता है उस लड़की ने उसने कंट्रोल कर लिया है और वो सभी उसके कब्जे में। ये सुनती है वहाँ पे सभी के एकदम से उड़ जाती है और टियानवोजन से बोलती है मुझे अभी के लिए जितनी इन्फॉर्मेशन मिली उसके अकॉर्डिंग 9 डीप ग्राउंड पाइथन की जो पर्सन गायब हुए हैं उनमें से कुछ डाउजूम पर है और वो डाउजूम को कंट्रोल कर पा रही, तो ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है। मैंने ऐसे पर्सन को अपनी पूरी लाइफ के अंदर नहीं देखा। ये सुन के जियान हमें नोट करता और बोलता है मैं उस लड़की को बहुत ही आसानी से पकड़ सकता था, मगर तभी उसने एक टेक्निक का यूज किया और वहाँ पे एक लाइट डाउजूम वॉरियर आ गया जिसका और एकदम सेम था 9 डी ग्राउंड पाइथन जैसा। ये सुन के सभी लोग की ओर से उड़ जाते और बोलते कि मैंने आज से पहले ऐसी कोई दाऊ टेक्निक भी नहीं देखी है जो एक डाउजूम लेवल की बॉडी को कंट्रोल कर पाए। तभी जो जियान होता है वो बोलता है कि हम लोग को इस पर्सन से थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि अभी के लिए हमारा टारगेट एंशिएंट रुइंस है जो कि कल ओपन होने वाली है, और वो जैसी ओपन होगी सबसे पहले हम लोग को उसके अंदर एंटर करना होगा, क्योंकि वो बेबी सुलफुट अगर किसी और के हाथे लग जाता है तो फिर हमें अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा हम लोगों के लिए। इस वजह से इस मैटर को एकदम शांतिपूर्वक निपटाना होगा हम लोगों को। ये सुन के सभी लोग हमें नोट कर देते हैं और फिर इसके बाद जो जियान की रात होती है एकदम स्मूथ तरीके से कट जाती, कोई भी उनके ऊपर अटैक वगैरह नहीं होता है। और जैसे ही सुबह होती है तो सभी लोग काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और वेट करने लगते हैं एंशिएंट रुइंस के ओपन होने का। तभी कुछ ही देर बाद जो एंशिएंट रुइंस होती है उसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा लाइटनिंग कलर बाहर निकलता है और एक होता है वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट। इस वजह से सभी लोगों को पता चल जाता है और वो तुरंत ही उस एंशिएंट रुइंस की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं पे जो जियान था वो भी अभी के लिए पूरी तरीके से तैयार था, इस वजह से वो भी एक पल की देरी नहीं करता और अपनी पूरी टोली को लेकर वहां से चला जाता है। मगर इस टोली के अंदर ना कोई फॉरेन स्टाफिंग का एल्डर था ना कोई डिसेबल था, बस मीटिंग लुआन थी। उन सभी को जियान ने बाहर रुकने के लिए बोला था क्योंकि अंदर काफी ज्यादा खतरा है, इस वजह से उनकी जान खतरे में आ सकती है। और यहाँ पे जब जियान उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है तो जियान को काफी सारे लोग दिखाई देते हैं, मगर जियान बहुत ही फास्ट तरीके से आगे बढ़ रहा होता है और साथ ही जियान को एहसास होता है यहाँ पे कुछ खतरनाक ऐसे और भी है जो कि उससे भी ज्यादा पावरफुल है। अब वो भी जग चुके और वो भी एंटर कर रहे हैं एंशिएंट रुइंस के अंदर। ये सब देख के जियान अपने मन में बोलता है इस एंशिएंट रुइंस के अंदर जो टियान क्लास की टेक्निक है उसको लेके काफी बवाल होने वाला है, क्योंकि ये सभी की सभी काफी ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से इतनी आसानी से किसी को टेक्निक नहीं जाने देंगे। ये सभी लोग एक दूसरे के ऊपर मारा काटी पे उतर आएंगे और इसी बीच जो जियान होता है उस एंशिएंट रुइंस के गेट के पास पहुंच जाता है और वहाँ के नजारे को देख के जियान के मुंह फटे के फटे रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं। इसी वजह से जो जियान होता है वो अपने मन में बोलता है कि मैं अभी के लिए आसपास के औरे को सेंस कर पा रहा हूँ और यहाँ पे कम से कम 5 इलाइट डाउजूंग है। सच में ये टियान क्लास की टेक्निक तो काफी ज्यादा खतरनाक है जिसके लिए इलाइट डाउजूंग भी मरे जा रहे हैं। हालांकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं कि मुझे ये टेक्निक नहीं चाहिए, मगर ये टेक्निक किसी के हाथ लग जाती तो ये मैग्नेट का काम करेगी, सभी के सभी वॉरियर उसके ऊपर टूट पड़ेंगे और फिर इसके बाद तुम इलाइट डाउजूंग क्यों ना बने रहो, मगर फिर भी तुम्हारा बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और ये सब जियान जब सोच ही रहा होता तभी अचानक से वहाँ के आसपास में काफी ज्यादा हलचल होने लगती है। ये सब देख के जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी अचानक से एंशिएंट रुइंस के ऊपर जो सील लगी होती है एकदम से टूट जाती है और इसे देखते ही वहाँ पे जितने भी लोग खड़े होते हैं वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और तुरंत ही बोलते चलो चलते हैं अंदर, जिसके बाद काफी सारे वही उसके अंदर जाने लगते, मगर तभी जियान को कुछ एहसास होता है और वो जिया को पकड़ता और पीछे हटने लगता और सभी से बोलता है जल्दी से पीछे हटो वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। वहीं पे और भी काफी सारे लोग पीछे हटने लगते क्योंकि उन्हें भी पता चल चुका था यहाँ पे कुछ बहुत ही बड़ी गड़बड़ है। और ये जो वही अभी के लिए मुंह उठा के आगे जा रहे होते तभी अचानक से वो महसूस करते हैं सीढ़ी के टूटने की वजह से जो क्रिस्टल आसपास में बिखरे हुए एकदम से रुक चुकी है। ये देखिए वो लोग भी हैरान हो जाते हैं, मगर वो अपने कदम को पीछे हटा पाते उससे पहले उन लोगों के ऊपर पड़ता एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल प्रेशर, जिस वजह से उनकी जो बॉडी होती है जमीन के अंदर घुसने लगती है और जो प्रेशर होता है काफी पावरफुल होता है, इस वजह से वो ब्लास्ट कर जाती है। ये देख के सभी की एकदम से होश उड़ जाते हैं और बोलते हैं इस प्रेशर के सामने एक डाउजूंग भी आ जाए तो वो भी मारा जाए। और यहाँ पे जियान की जो टोली थी वो सही टाइम पे पीछे हट चुकी थी, इस वजह से वो एकदम टकाटक होती है, मगर उनके सामने की जो जगह होती है वो एकदम खून से लाल हो चुकी थी। ये देख के तो जियान की टोली की भी उड़ चुकी होती है और जियान बोलते हैं कितनी खतरनाक स्पिरिचुअल पावर है, इस सील को फॉर्म हुए हजारों साल बीत चुकी मगर फिर भी अभी के लिए इसकी पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है।
है। सच में एक दाऊशंग लेवल का वॉर काफी ज्यादा खतरनाक होता है और फिर अपनी पूरी टोली से बोलता है कि अब हम लोग भी आगे चलते हैं। ये बोल के जो जियान की टोली होती है तुरंत ही वहां से आगे चली जाती है। वहीं पे जो वॉरियर पीछे हट चुके थे वो भी आगे आने लगती है, जिसके बाद उन लोगों की नजर पड़ती है सामने वाली चीज के ऊपर, जैसे देख के उनकी मुंह फटे के फटे रह गए होते हैं, क्योंकि उन सभी के सामने होता है एक एंशिएंट पैलेस जो कि एकदम पहाड़ की तरह लग रहा होता है। तभी सभी लोग एक एक करके वहाँ पे आ जाते हैं और आसपास की जगह को देखने लगते हैं क्योंकि उनकी फटी पड़ी थी, कहीं यहाँ पे कोई ट्रैप वगैरह तो नहीं लगा है। और जब उन्हें पूरी तरीके से यकीन हो जाता तो अंदर एंटर कर जाते, जहाँ पर उन्हें दिखाई देते एक बहुत ही बड़ा हॉल जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और साथ ही स्पिरिचुअल प्रेशर होता है वो भी काफी ज्यादा होता है। इस वजह से उन सभी को आइडिया हो चुका था एक दाऊशंग लेवल की बॉडी की कितनी खतरनाक पावर होती है और साथ ही साथ उस हॉल के अंदर जो चीजें होती है वो भी काफी ज्यादा खतरनाक होती। तभी जियान भी उसे देख के हैरान हो जाता है और बोलता है तभी मैं कहूँ इस पूरी एंशिएंट रेस को क्यों सील कर रखा था, इसका हॉल इतना ज्यादा खतरनाक है तो अंदर का क्या ही मामला होगा। सच में एक दाऊशंग लेवल का वॉरी काफी ज्यादा खतरनाक होता है जो इतनी खतरनाक चीज को बना सकता है। और साथ ही जब नोटिस करता है उस हॉल के अंदर काफी सारे लोग आ चुके हैं और जो हॉल है वो बनने लगा है, मगर फिर भी अभी के लिए किसी की हिम्मत नहीं हो रही होती आगे बढ़ने की, क्योंकि उन सभी को इस बात का डर था कि आगे पता नहीं क्या मिल जाए उन्हें। इस वजह से कोई भी अभी के लिए अपनी जान को रिस्क में नहीं डालना चाह रहा था। ये सब देख के जो जियान होता वो भी कोई जल्दबाजी नहीं करता और एकदम हाथ फोल्ड करके एकदम मस्त खड़ा हो जाता है और बोलता है कि अभी के लिए मेरी क्या ही उम्र है, मैंने तो असली मजे भी नहीं लिए जिंदगी के। मगर इसी बीच जो जियान होता वो महसूस करता कि उसे कोई ताड़े जा रहा है। इसी वजह से जो जियान होता उसी डायरेक्शन की तरफ देखता है जहाँ पर उसे दिखाई देती है एक लड़की जो कि एकदम चलती फिरती फटाका होती है। जियान उसे देखते ही पहचान जाता और बोलता है मिस फैंग, मैंने अभी के लिए बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि मेरी मुलाकात इससे फिर से यहाँ पे होगी। और फिर जिन वहाँ के आसपास के लोगों को देखता जहाँ पर काफी सारे विंड लाइट पे के लोग खड़े थे और उन्हीं में खड़ा था लीजो से जो कि जियान को घूर घूर के देखे जा रहा होता है। मगर जो जियान होता है उसे ज्यादा भाव नहीं देता और मिस फैंग के बगल में खड़े हुए एक बंदे को देखता है जो कि एकदम गवान जबरू होता है और वो भी जियान को ही देख रहा होता है और जियान उसकी पर्सनैलिटी को देख के समझ जाता है ये बंदा कोई साधारण नहीं है। और यहाँ पे जो बंदा होता है मिस फैंग को देखता है और बोलता है फैंगचिनर के ये वही बंदा है जिसके पास तुम्हारे अकॉर्डिंग हमारा एंशियंट ब्लड है। जैसे उनकी जो मिस फैंग होती है वो हमें नोट कर देती और बोलती मैं अभी के लिए काफी ज्यादा हैरान हूँ, इस लड़की से मिली हुई मुझे केवल 2 साल हुए मगर फिर भी ये डाउजूम पे पहुंच गया है, सच में इसकी कल्टीवेशन तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जैसे उनके जो लड़का होता है वो हंसने लगता है और बोलता है केवल डाउजूम, और हाँ तुम भी अभी के लिए बिल्कुल भी चिंता मत करो, जैसी तुम्हें ट्राइब की हेरिटेज मिलेगी तुम भी डाउजूम के अंदर एंटर कर जाओगी, तुम्हारे लिए भी डाउजूम के अंदर एंटर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और फिलहाल के लिए जियान लड़की को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं ऐसे मार मार के भूत बना दूंगा। और रही बात एंशिएंट फिंक्स टाइप की ब्लड की तो बाद में हम लोग पता कर ही लेंगे, अगर इस लड़के ने एब्जॉर्ब कर भी लो तो हम लोग इसका सारा ब्लड निकाल के उसे रिफाइन कर डालेंगे। जैसे उनके जो मिस फैंग होती है एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ हमें नोट कर देती है क्योंकि उनके साइड में खड़ा हुआ जो लड़का वो बिल्कुल भी मामूली नहीं है और उसके ऊपर उन्हें काफी ज्यादा ट्रस्ट है क्योंकि उसकी जो ब्लड है वो ऑलरेडी अवेकन हो चुकी है। इस वजह से उसके सामने जियान कुछ भी नहीं है, जहाँ तक कि इस बंदे का जो टैलेंट है वो फिनिश ट्रैप के अंदर टॉप 10 के अंदर आता है। इसी वजह से जो मिस फैंग होती है वो जियान को एकदम किलिंग इंटेंट के साथ देखती है और बोलती है जियान तुम्हारे पास अभी के लिए जीने के लिए एकदम बढ़िया ऑप्शन था मगर तुम्हें तो मन ना था, इस वजह से तुम अभी के लिए मेरे सामने आ गई हो। अगर वहीं पे जियान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो ये देख के मिस फैंग को एकदम कातिलाना स्माइल मार देता है और इस टाइम जियान बस यही सोच रहा होगा दैट होना तो हो जाए यार, बदले में क्या ही रखा है। मगर वहीं पे साइड में खड़ी हुई बंदी को देख के जियान फील कर पा रहा था उसकी बॉडी का किलिंग इंटेंट को, मगर साथ ही जो जियान था वो अभी के लिए काफी ज्यादा हैरान भी हो चुका होता है क्योंकि वो बंदा अभी के लिए काफी ज्यादा यंग था मगर वो फिर भी डाउजोन के अंदर पहुंच चुका होता है। मगर तभी जो जियान तो वो अपने मन में बोलता है सच में ये हेवन डीमन फ्रिंक्स बिल्कुल भी नॉर्मल ट्राइब नहीं है क्योंकि इनकी जो ब्लड है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और साथ ही ये लोग काफी ज्यादा एंशिएंट टाइम से, इस वजह से इनके पास काफी सारी ऐसी टेक्निक है जिनकी वजह से वो बहुत ही आसानी से डाउजोन के अंदर ब्रेक थ्रू कर जाते हैं। मगर इनकी वॉर में एक छोटा सा कैच होता है, अगर फ्रिंक्स टाइप का बंदा एक डाउजोन लेवल का 1 स्टार का वॉरियर है अगर उसे जियान से कंपेयर किया जाए तो जियान के सामने काफी ज्यादा कमजोर होता है क्योंकि इनकी जो पावर होती है एकदम सडनली बढ़ जाती है जब इनकी ब्लड लाइन अपिकन होती है। और ये जो जियान तो वो दिन रात मेहनत करके यहाँ पे पहुंचा है, इस वजह से उसकी जो पावर है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। बोले तो जियान की जो फाउंडेशन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से जो जियान होता है एकदम से चौड़ में आ जाता है और बोलता है अभी के लिए मुझे अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस है, यंग जनरेशन का कोई बंदा आ जाए मैं उसे हरा दूंगा। और ये बात मैं अभी के लिए नॉर्मल लोगों के बारे में बोल रहा हूँ, पोटेंशियल लोगों की बात अलग है जिनमें से मेरी एक छोटी गर्लफ्रेंड है, मगर मुझे पता है इन सभी लोगों से ज्यादा टैलेंटेड ग्लोब सोल के बाप का सक्सेसर है तो थोड़ा थोड़ा गोजो की तरह है क्योंकि उसकी जो आंखें वो बहुत ही अजीब तरीके की है। वहीं पे हम लोग अभी के लिए एपिसोड के ऊपर आ जाए तो जो जियान तो अपनी नजरों को मिस फैंग से हटा देता और आसपास के लोगों को देखने लगता, जहाँ पर देखते खन उसे और भी काफी सारे लोग दिखाई देते हैं जो कि उसे खाने वाली नजर से देख रहे होते हैं, जिसमें से होता है प्रोफाउंड वन सेट का लीडर, आइस वर्स वैली का लीडर। और ये सब देख के जियान को अभी के लिए ऐसी फीलिंग आ रही होती है कि जो रसिया वो अब गुंडों में फंस चुकी है क्योंकि यहाँ पे जियान के वो सभी दुश्मन है जो सेंटर पेन के अंदर बने और जियान को ये खाने के लिए दौड़ रहे हैं। इनको अगर थोड़ा सा ही मौका मिलता है तुरंत ही जियान को मार डालेंगे। और ऐसे ही कुछ होता है जब विंगी और जियान की नजरें आपस में टकराती तो जो विंगी होता है वो बोलता है मुझे अभी के लिए बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी हरामी लड़का मुझे यहाँ मिलेगा, पिछली बार तो ये गूकलैंड की वजह से बच गया था मेरे हाथों से वरना मैं उसी दिन इसका काम तमाम कर देता। मगर तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो बोलता है जब ये एंशिएंट रूइंस के अंदर एंटर करेगा और मुझे कभी मौका मिलता है इसे मारने का तो मैं तुरंत ही इसे मार डालूंगा, जिसके बाद किसी को कहीं पता चलेगा किसने मारा इसको किसने मारा। इस वजह से जो गूकलैंड होगा वो भी बीच में एंटर नहीं कर पाएगा। वहीं पे जो परफॉर्मेंस वन सा लीडर होता है वो भी ऐसे ही कुछ सोच रहा होता है और बोल रहा होता है ये मुझे नहीं पता था ये लड़का मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, मगर चलो अभी के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि अब मैं इससे बदला ले सकता हूँ। इसी वजह से जब भी मुझे एंशिएंट रूइंस के अंदर मौका मिलेगा तुरंत ही मैं इसके ऊपर हमला कर दूंगा क्योंकि अब इसके पास पिल टावर का सपोर्ट नहीं है। इस वजह से अब मैं देखता हूँ इसे मेरे हाथों से कौन बचाता है। वहीं पे जियान भी इनकी भावनाओं को समझ पा रहा होता है, इस वजह से वो भी बेचारा मन में डर रहा होता है और
बोलता है क्या मुसीबत है यार, इतने सारे दुश्मन एक साथ, ये तो बड़ी मुसीबत बन चुकी मेरे लिए, क्योंकि अगर ये लोग मिलकर मेरे ऊपर हमला करते तो मेरी तो बैंड बच जाएगी। इसी वजह से वो लिटिल फेरी डॉक्टर को बहुत ही बेबसी के साथ देखता था। लिटिल फेरी डॉक्टर भी जियान को बहुत ही बेबसी के साथ देखती है और बोलती क्यों इतने दुश्मन बना लिए, फंस गए ना भूखे शेरों के बीच में। जेसन के जो जियान हो तो मन ही मन में बोलता कि मैं भी इनको दुश्मन नहीं बनाना चाहता था, मगर इन लोगों की हरकतें ऐसी थी जिस वजह से मुझे इन लोगों से पंगा लेना पड़ा। और ये सब सोच के जो जियान होता है वो डर ही रहा होता है, तभी अचानक से उसके कानों में एक आवाज आती है बहुत ही प्यारी सी, और वो बोलती है जियान तुम यहाँ पर। जेसन के जो जियान होता है तुरंत ही पीछे मुड़ के देखता जहाँ पर उसे दिखाई देती एक लाल पटाखा, और जियान इतनी बवाल लड़की को कैसे भूल सकता था, इस वजह से वो पहचान जाता और बोलता ये तो वर्निंग फिल्म वैली की प्रिंसेस है टांग हुआ। तभी उसके चेहरे पे एक बहुत ही बड़ी सी स्माइल आ जाती है और बोलती कि अभी के लिए यहाँ पे प्रिंसेस आई है तो जरूर यहाँ पे वर्निंग फिल्म वैली के लीडर भी आए होंगे। इस वजह से जो जियान होता है वो टांगजिन को देखने लगता है चारों तरफ, तभी वो जियान को साइड में खड़ी हुई दिख जाते हैं। इस वजह से वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगती हैं और बोलते छोटे दोस्त तुम यहाँ पर मिलोगे मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, और तुम अभी भी काफी एनर्जेटिक लग रही हो। और इतना बोलती कर वो पूरी बर्निंग फ्लेम वैली की नायब को लेकर जियान के सामने आ जाती है। तो जियान भी बहुत ही इज्जत के साथ टांगजिन से मिलता और उनको ग्रीट करता और बोलता है वैली जी आपकी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, आप तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। सुन के वो स्माइल कर देते और वो दोनों आपस में हंस के बातें करने लगती है। और वे जियान को इस तरीके से बात करती है जियान का जो ऑरा होता है एकदम प्लस प्लस हो जाता है, क्योंकि बर्निंग फ्लेम वैली सेंटर प्लेन की स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है जिसे कोई भी नाराज नहीं करना चाहेगा। इस वजह से जियान के जितने भी दुश्मन होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं और बोलते हैं ओ तेरी जियान की बर्निंग फ्लेम वैली के साथ दोस्ती यारी, ये तो तगड़ी बातचीत है। वही बर्निंग फ्लेम वैली के लीडर को इस बात की कोई भी चिंता नहीं होती और वो जियान से बोलते हैं क्या बात है छोटे दोस्त तुमसे मिली सिर्फ 2 साल हुए मगर तुम अभी के लिए डाउजोंग पे पहुंच चुके हो, और साथ ही साथ तुम इसी बीच स्पिल गैदरिंग कंपटीशन के चैंपियन भी बन चुके हो, तुम तो कतई रौला काट रहे हो रौला। वहीं पे जो जियान तो वो अपनी तारीफ सुन के शर्मा जाता और बोलता है अरे ऐसी कोई बात नहीं है, और फिर एकदम से सीरियस हो जाता और बोलता है बैली जीप क्या अभी के लिए आप एंशिएंट रूइंस के अंदर किसी चीज को लेने के लिए आए हो। जैसे सुन के जो तांगजियान होता है वो बिल्कुल भी ओवर एक्टिंग नहीं करते और बोलते कि ये एंशिएंट रूइंस एक लाइट डाउसेंग के द्वारा छोड़ी गई है, इस वजह से इसके अंदर जो चीजें वो बहुत ही रेयर है, और साथ ही मुझे अभी के लिए एंशिएंट रूइंस को एक्सप्लोर भी करना था, इस वजह से मैं घूमने फिरने के लिए यहाँ पे आ गया। जैसे उनके जो जियान तो वो हमें नोट कर देता, वहीं पे जो तांगजियान होते हैं वो आसपास की नजरों को देखकर पहचान जाते हैं और जियान से बोलते हैं छोटे से अभी के लिए जो तुम्हारी हालत है वो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी स्ट्रॉन्ग सेक्शन है वो अभी के लिए तुम्हें ही देख रही है। जैसे उनके जो जियान है तो थोड़ी देर तो हिचके जाता और बोलता है कि अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरी किस्मत ही थोड़ी सी खराब है, इस वजह से सभी दुश्मन एक साथ मिल गए मुझे। जैसे उनके जो तांगजिन होता है जियान के कंधे पे हाथ रखते और बोलता है कि तुम्हें एंशिएंट रूइंस के अंदर मेरी जरूरत पड़ती है तो तुम मुझे बता देना, क्योंकि तुमने उस पिल को बना के मेरी बहुत ही बड़ी हेल्प की थी, इस वजह से मैं तुम्हारी हमेशा मदद करने के लिए तैयार हूँ। जैसे उनके जो जियान हो तो बोलता है कि थैंक यू बैली चीफ, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं डेफिनेटली आपसे बोलूंगा। और वहीं पे जियान बहुत ही अच्छे से समझता था कि बैली चीफ अभी के लिए उसके ऊपर इतना मेहरबान क्यों हो रही है। उसके दो बहुत ही बड़े रीजन है, जिनमें से एक तो जियान ने उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा एहसान किया, और दूसरा रीजन है जिसमें से सबसे बड़ी है पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन, और वो चैंपियन है एक टियर 8 का एल्केमिस्ट। और यही सबसे बड़ा रीजन है जिस वजह से जो तांगजियान है वो जियान से इतने प्यार से बात कर रहे हैं, क्योंकि हर एक बैली चाहती है कि एक टियर 8 का एल्केमिस्ट उनके क्लैन के अंदर हो या फिर उनका एक अच्छा दोस्त हो। मगर ये बात भी जियान बहुत ही अच्छे से जानता था कि अभी के लिए जितने भी लोग हैं उनमें से कोई भी उसके ऊपर अभी के लिए हमला तो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे आने का सभी लोगों का जो मेन रीजन है वो टियान क्लास की टेक्निक है। इस वजह से वो अभी के लिए जियान के ऊपर हमला कर दे तो दोनों ही पार्टी अभी के लिए काफी बुरी तरीके से जख्मी हो जाएंगी, और उनकी जो रेस है टियान क्लास टेक्निक को लेने की वो पहले से बाहर हो जाएंगी। इसी वजह से उन लोगों को अभी के लिए अपनी पावर को बचा के रखना है उस टियान क्लास की टेक्निक को लेकर होने वाली बड़ी फाइट के लिए। मगर उस फाइट से पहले उन लोगों को अभी के लिए एंशिएंट रूइंस के अंदर एंटर करना है, और ये लोग कैसे एंटर करेंगे वो आप लोगों को पता चलेगा आने वाले नेक्स्ट पार्टों के अंदर, और वो सभी पार्ट वो आप लोगों को मेरे सेकंड चैनल क्यूट लव फेरियन के ऊपर देखने को मिलेंगे। मगर मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप जानना चाहते हो इससे आने वाले 5 नए आर्कों के बारे में, जो कि सभी के सभी काफी ज्यादा खतरनाक होने वाले, जहाँ पे जियान को सबसे पावरफुल बंदा देखने को मिलने वाला है। और हाँ, इस वीडियो के अंदर हम लोग ज्यादा डिटेल के अंदर तो नहीं जाएंगे, मगर आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि आप लोग को इन आर्कों के अंदर क्या देखने को मिलने वाला है। हालांकि मैं ये बात को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ कि अभी के लिए आप लोग इंटरेस्टेड हो छठे वाले आर्क के लिए, और ऐसा मैं क्या बोलूँ लाड लो वो तो आप लोगों को मैं अभी नहीं बताऊंगा। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।